हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए हम लोग आज नॉर्मल के बारे में जानेंगे। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जान लेते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल क्या होता है और नॉर्मल का इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक फिगर दिया हुआ है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया और नीचे देखिए आपका ये जो है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। आपका जो ये टेंजेंट है, देखिए ये वाला जो टेंजेंट, पहले तो ये कर्व कंसिडर किया ए और बी। देखिए कर्व हो गया, ये वाला ऐसे करके जो गया है ये कर्व हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया, एक टेंजेंट मान लिया कि इस तरह से यहाँ छूते हुए टेंजेंट गया है, देखिए, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, साई एंगल बना रहा है, ठीक है। और हमको क्या चाहिए कि नॉर्मल। अब नॉर्मल होता क्या है, तो ये समझ लीजिए कि जो कर्व होता है, इस कर्व से पास करते हुए जो टेंजेंट जाता है और इसी टेंजेंट में जो नॉर्मल डाला जाता है, मतलब देखिए एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, क्या बोले, एक स्ट्रेट लाइन जो कि इसी टेंजेंट का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बात को समझ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं हम, कि कोई भी एक कर्व में जो टेंजेंट होता है, क्या बोले, कोई भी एक कर्व में जो टेंजेंट होता है, जिस पॉइंट पे होता है उसी पॉइंट पे ही एक ऐसा सीधी रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि इस टेंजेंट को क्या करेगा, परपेंडिकुलर करेगा। मतलब इसके बीच परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। किसका, इस टेंजेंट और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा इसका। तो इसी स्ट्रेट लाइन को ही क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल। क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस जगह यहाँ फिगर दिया हुआ है आपका, ये जो है ये वाला टेंजेंट बोला मैंने। अब यहाँ देखिए ये जो लाइन दिया गया है, ये लाइन जो है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में इस पी पॉइंट पे, देखिए पी पॉइंट पे जो कि एक्स कोमा वाई है कोऑर्डिनेट पॉइंट, उस जगह पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, इसी वाला लाइन को क्या कर देंगे, इसको नॉर्मल कहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसको किस तरह से निकालते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन को इस तरह किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसका डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं आप लोग, लिखा है कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई इज द स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होता है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट, सेम पॉइंट देखिए एक्स कोमा वाई पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दस टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी इक्वेशन निकालना चाहते हैं इस नॉर्मल का, किस पॉइंट पे, एक्स कोमा वाई पे है। तो किस तरह से निकालते हैं वो देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप जैसे जो 11-12 में हम लोग पढ़ते थे कि एक फॉर्मूला पढ़े थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 पढ़े थे, है ना। ये जो m1 और m2 है, ये क्या है, स्लोप होते थे, क्या होते थे, स्लोप होते थे, ठीक है। अब स्लोप को हम लोग किस में दिखाते हैं, dy/dx से भी, यही ना। अब ध्यान से देखिए, ये पहले जो m1 होता था, ये x1, मतलब कोई भी लाइन l1 के लिए होता था स्लोप, और ये m2 जो है, ये m2 जो है, ये स्लोप होता था किसके लिए, सेकंड लाइन के लिए, ठीक है। हम लोग यही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखिए, अब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब क्या कि 1090 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। अब 1090 इन्फिनिटी कब होगा, तो ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है आपका, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस m1 प्लस सॉरी m1 इंटू m2 है, मतलब यहाँ से देखिए, मतलब 1 प्लस m1 इंटू m2, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपका जो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, ये मतलब ये स्लोप जो क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी, है ना। मतलब ये जो थीटा का वैल्यू, देखिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों आएगा, अब देखिए ये डिवाइडेड में था आपका 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, मतलब क्या कि स्लोप, पहले वाले का स्लोप और
दूसरे वाले का स्लोप को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1। अगर ये वाला कंडीशन होता है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, अगर ये वाला कंडीशन आता है मतलब दोनों स्लोप का, इसका दो जो एक टेंजेंट का स्लोप और फिर किसका, ये जो आपके लाइन नॉर्मल का, ये जो नॉर्मल होगा इसका स्लोप, इन दोनों स्लोप का अगर प्रोडक्ट कितना, इन दोनों स्लोप का अगर प्रोडक्ट -1 आ जाता है, कितना बोले -1 आ जाता है, तो हमको थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ यूज किए हैं। देखिए यहाँ क्या लिखता है, ध्यान से देखिए, टू फाइंड आउट, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू x, y एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट x, y, मतलब उस पॉइंट से पास होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, किस पे, टेंजेंट पे। We therefore assume that the equation of normal is y is, देखिए यहाँ पर लिखा है y कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल टू m x माइनस x1। आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बस खाली यही कैपिटल Y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब y2 माइनस यहाँ y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही है स्लोप ना, इस m के जगह पर होता था। ठीक है, और इधर का पूरा वही है x माइनस x। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अब जो नॉर्मल है वो भी तो एक लाइन है, इसीलिए हम लोग कंसिडर कर दिए कि मान लिया ऐसा कोई इक्वेशन होता है उसका। ठीक है, इक्वेशन मान लिया हम लोग। अब मैंने अभी अभी कहा कि हम लोग जानते हैं कि अगर m1 और m2 का वैल्यू, मतलब m1 प्रोडक्ट ऑफ मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का, अगर दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई में अगर -1 हो गया, मतलब दोनों को प्रोडक्ट करने पर -1 आ जाता है, ठीक है ना, तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ चुके हैं, तो यहाँ दिया है y माइनस वाई इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो देखिए इस वाले का स्लोप क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए डी वाई बाई डी एक्स, और इस वाले का नॉर्मल का एम है। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या, एम इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, दैट विल बी इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो 1 होना चाहिए। देखिए यही पॉइंट यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि सिंस फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए स्लोप 1 मतलब जो नॉर्मल का है और जो स्लोप टेंजेंट का है वो दोनों का प्रोडक्ट किए तो कितना हो गया, -1। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एम का वैल्यू, एम का निकालिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए एम इज इक्वल टू -1 बाई डेल वाई बाई डेल एक्स। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई भी कर सकते हैं, है ना, रिवर्स कर दिए। तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ, देखिए पुटिंग m इज इक्वल टू -1 बाई डेल वाई बाई डेल एक्स इन इक्वेशन 1 पे। आप ये वाला भी पुट कर सकते हैं या तो ये वाला भी पुट कीजिए, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन पे, जो हम लोग एज्यूम किए हैं नॉर्मल का इक्वेशन पे। ठीक है, जैसे ही हम लोग रखते हैं, देखिए अगर मान लिया इस वाले पॉइंट को रखते हैं, तो यहाँ जैसे रख दिया है -1 बाई डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये डेल वाई को इधर हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए डेल वाई बाई डेल एक्स वाई माइनस वाई हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स हो गया। इस नेगेटिव पॉइंट को क्या करेंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव है तो उधर लेके पॉजिटिव कर देंगे, तो दोनों देखिए यहाँ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट किसमें, x, y पे, किस जगह पर, मतलब कौन सा, ये है, ये जो हम लोग का लाइन है, इस वाले का इक्वेशन आ गया। क्या आया, तो आया हम लोग के x माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर लिख दीजिए डेल y बाई डेल एक्स इंटू वाई माइनस वाई कैपिटल स्मॉल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो यहाँ ये लिख सकते थे, देखिए यहाँ डेल वाई बाई डेल एक्स ही रखा, लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए वाई, अच्छा सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं, कैपिटल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर डेल एक्स बाई डेल वाई इंटू इस वाले में कैपिटल एक्स माइनस एक्स रख सकते हैं। अब यहाँ नेगेटिव है तो
तो नेगेटिव को इधर कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।